So today we will begin another chapter metals and non-metals। और इससे पहले हम लोग दो चैप्टर कवर कर चुके हैं। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर को भी हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल में कहाँ मेटल्स हैं और कहाँ नॉन मेटल्स हैं आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एटॉमिक नंबर 20 तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैं शुरू में ही इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि आप इसको देख लो। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को याद तो होता है 20 तक के एलिमेंट्स, लेकिन उसका पोजीशन मालूम नहीं होता है कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है। तो अगर आपको ये नहीं मालूम है तो फिर बेकार है उस नंबर को याद रखने से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। देखो ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, बीच में हमारे पास 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप है जो कि हम लोग को अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से 13 नंबर ग्रुप, 14, 15, 16, 17, 18। ये पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, 7 पीरियड तक होता है। बट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न ऑल द एलिमेंट्स अप टू 7th पीरियड। देखो 20 तक ही एलिमेंट तुमको पूछे जाने हैं। कुछ एक आध एलिमेंट रिएक्शन में आते हैं, लेकिन ऐसे पोजीशन पूछा जाएगा तो 20 तक का पूछा जाएगा। तो खाली एलिमेंट नहीं पता होना चाहिए आपको। मैं मान लो कहता हूँ कार्बन, यू शुड नो दैट इट बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड एंड 14 ग्रुप। इफ आई टेल सल्फर, यू शुड नो दैट इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड 16 ग्रुप। अगर मैं बोलता हूँ कैल्शियम, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये पीरियड नंबर 4 और ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है। तो ऐसे तुम प्रैक्टिस करके लिखोगे अगर, तो तुम्हें याद हो जाएगा कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है। और देखो जो ग्रुप है उससे आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पता चल जाएगा कि उसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है। जैसे फर्स्ट ग्रुप का है तो 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसके आउटर मोस्ट में, सेकंड ग्रुप का है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 13 ग्रुप का है तो 3 इलेक्ट्रॉन, 14 का है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 15 का है तो 5, 16 का है तो 6, 17 का है तो 7, 18 का है तो 8, एक्सेप्ट हीलियम जिसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये याद रखना, क्योंकि आगे हम लोग जब मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अब चलो हम लोग मेटल और नॉन मेटल को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि उनके प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर lustrous. It means they have characteristic shiny appearance। ये आसान पहचान है कि मेटल में कुछ ना कुछ स्पेशल चमक होती है। जैसे एग्जांपल गोल्ड जो होता है वो येलो कलर का होता है, कॉपर जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ये सब देखे हुए हैं। दूसरा प्रॉपर्टी होता है मेटल्स आर हार्ड सॉलिड, हार्ड सॉलिड्स होते हैं। ठीक है ना, अब हार्ड सॉलिड्स बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी मेटल्स होंगे वो सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे, वो भी हार्ड, मतलब दे कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन। तो यहाँ से पूछा जाता है कि सॉफ्ट मेटल का नाम बताओ, सॉफ्ट मेटल का नाम बताओ, ऐसा मेटल का नाम बताओ जो कि नाइफ से कट किया जा सकता है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट से उसको कट किया जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल आता है सोडियम। इसके अलावा लिथियम और पोटेशियम भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तुम देख सकते हो कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी मैच करेगी। सोडियम इज द मेटल विच कैन बी कट थ्रू ए नाइफ। ठीक है, इसके अलावा मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट, अगर रूम टेम्परेचर की बात करें, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर कौन सा ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? तो इसका आंसर याद रख लो, मरकरी। तुम्हें पता होगा थर्मामीटर में मरकरी यूज किया जाता है।
तो लिक्विड स्टेट में होने की वजह से ही उसके कॉलम में चेंजिंग आ सकती है, वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, क्योंकि लिक्विड स्टेट में है तब। तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स तो हार्ड सॉलिड होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा मेटल का नाम बताओ जो लिक्विड स्टेट पे पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो आंसर है मरकरी। कोई एक ऐसा मेटल का नाम बताओ जिसको नाइफ से कट किया जा सकता है, तो आंसर है सोडियम। ठीक है, अब तीसरा प्रॉपर्टी आते हैं, दे आर मैलिएबल। दे आर मैलिएबल, it means they can be changed into sheets। कागज के जैसा, जैसे तुम्हारे कॉपी या बुक में पेज होगा ना, वैसे प्लेन शीट्स बनाए जा सकते हैं। किससे? मेटल से। अब तुमसे यहां पूछा जाता है मोस्ट मैलिएबल मेटल का नाम बताओ। मोस्ट मैलिएबल मेटल, तो इसका आंसर याद रखना, सिल्वर, Ag से बोलते हैं, एंड गोल्ड, Au। Au इज द सिंबल ऑफ गोल्ड एंड Ag इज द सिंबल ऑफ सिल्वर। ये दो ऐसे मेटल हैं जो मोस्ट मैलिएबल मेटल होते हैं। देखो इसी वजह से इनका यूज जो है ऑर्नामेंट्स बनाने में किया जाता है। ठीक है, और भी रीजन है, लेकिन एक रीजन ये भी है कि मैलिएबल होने की वजह से चपटा बना करके अलग अलग शेप में इनको हम डिजाइन कर सकते हैं। तो एक रीजन ये भी है, मैलिएबल होने की वजह से इनको ऑर्नामेंट्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है दे कैन बी चेंज्ड इनटू वायर्स। अब यहां भी तुमसे पूछा जाएगा मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है, मोस्ट डक्टाइल मेटल का नाम बताओ। फिर से पूछा गया तो आंसर है गोल्ड। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। इसका एक इंटरेस्टिंग डेटा है कि 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लेंथ का वायर बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लेंथ की तार बना सकते हैं हम लोग। कितना डक्टाइल है, सोचो कितना आसानी से तार बनाया जा सकता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाता है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कहने का मतलब है कि अगर मान लो मैं एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट ले लूं, उसके एक एंड को मैं हीट करूं तो दूसरे एंड तक वो हीट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये एक मेटल है और मैं इस एंड पर हीट कर रहा हूं तो इस एंड तक हीट पहुंच जाएगा, यानी कंडक्शन हो जाएगा। किसके केस में? मेटल्स के केस में। अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि मेटल्स विच आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सभी मेटल हीट का कंडक्शन करते हैं, लेकिन उसमें से भी सबसे अच्छा कौन होगा? तो आंसर है कॉपर एंड सिल्वर। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा मेटल का नाम बताओ जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल तो है लेकिन हीट का कंडक्शन अच्छे से नहीं करता है। कौन कौन है भाई? लेड है एंड मरकरी है। इस टॉपिक से देखो फैक्चुअल चीजें पूछी जाएंगी, या तो ऐसे डिस्क्रिप्टिव पूछ लेगा कि राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो आराम से लिख देना। देखो मैंने लिखा ही, अगर नोट्स तुमने नहीं बनाया तो बना लेना। बहुत ही प्रिसाइज नोट्स बता रहा हूं मैं, जैसे कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो तुम ऐसे प्रिपेयर भी कर सकते हो। और या तो एमसीक्यू पूछेगा कि कौन सा मेटल है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो भी तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है, तो एक चीज और जान लो, मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट का एग्जाम्पल बताओ कौन है? तो इसका आंसर है गैलियम एंड सीजियम। देखो गैलियम सीजियम यहां नहीं दिख रहा है, मैं दिखा दे रहा हूं। बोरॉन एल्यूमिनियम के बाद आता है गैलियम, यानी कौन सा पीरियड होगा? 4th पीरियड एंड 13 ग्रुप। सीजियम कहां पे है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यानी ये 6th पीरियड में है और 1st ग्रुप में यहां पर। लेकिन तुमको ये पोजीशन अभी जरूरी नहीं है, 20 तक ही याद रखना, बस ये फैक्ट याद रख लेना क्योंकि फैक्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट है 6th, दे आर
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें भी पूछा जाएगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि मान लो कि हम एक बल्ब को वायर से जोड़ करके कंप्लीट करें उसका सर्किट, तो आसानी से सेल से जोड़ दें, उसको स्विच लगा दें, ये सब इलेक्ट्रिसिटी में आएगा ही, तो वो बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन उसके जगह पे हम एक फाइबर ले लें, कोई भी चीज़ जो कि नॉन कंडक्टर है, कोई नारियल की रस्सी ले लें, उससे जोड़ें, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। यानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन जो है वो किस चीज़ से होता है? वो मेटल से होता है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें भी पूछा जाएगा कि ऐसे मेटल का नाम बताओ जो सबसे अच्छा कंडक्टर है, तो बेस्ट कौन है इसमें? बेस्ट कंडक्टर का एग्जांपल बताना है तो सिल्वर है। तो क्वेश्चन एराइज होगा कि सिल्वर अगर बेस्ट कंडक्टर है तो क्यों नहीं हम लोग घर में जो वायरिंग करते हैं वो सिल्वर से कर देते हैं। अब तुम्हें पता है कि सिल्वर जो है बहुत कॉस्टलियर होगा, कॉपर उसके कंपेरिजन में सस्ता है और सेकेंड रैंक का मेटल है वो। फर्स्ट रैंक पे सिल्वर आता है कंडक्शन में, सेकेंड रैंक पे कौन आता है? कॉपर आता है। तो इसीलिए हम लोग हम लोग यूज करते हैं कॉपर। क्यों भाई? कॉपर इज चीप, सस्ता है। किससे? सिल्वर से। दूसरी बात, कॉपर जो होता है कोरोजन रेजिस्टेंट भी है। आयरन का कोई ऑब्जेक्ट रखो, कॉपर का कोई ऑब्जेक्ट रखो, तो जल्दी किस में कोरोजन होगा? आयरन में कोरोजन होगा। तो इसीलिए कॉपर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि सिल्वर से वो थोड़ा कम खर्च में हमारा काम हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के दाम में। आप जान ही रहे हो कि जब कोई ऐसे ओकेजन्स होते हैं, हम लोग सिल्वर का कोई ऑब्जेक्ट खरीदते हैं, चाहे गिफ्ट के रूप में, चाहे हम लोग किसी अदर पर्पज से, तो आप उसके दाम को कंपेयर करके कभी देखना कि कॉपर और उसके दाम में कितना अंतर है। तो काफ़ी खर्चीला होगा अगर हम लोग सिल्वर से वायरिंग करेंगे तो, ठीक है। इसी वजह से हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गया, 6 प्रॉपर्टी मैंने बता दिया। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और याद रखना। कौन सा प्रॉपर्टी? 7वें नंबर में लिख दे रहा हूँ, उसका नाम है सोनरस। मेटल्स आर सोनरस। इसका क्या मतलब है? दे हैव कैरेक्टरिस्टिक मेटेलिक साउंड। देखो, अगर मैं रात में सोया हुआ हूँ और किचन में एक बिल्ली पहुँच जाती है और वो जो है जंप करती है, जिससे मेरे कमरे के जो किचन के यूटेंसिल्स हैं, बर्तन जो रखे हुए गिर जाएं, अचानक से मेरा नींद खुलेगा, मैं जान जाऊँगा कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट गिरा है, ठीक है। वहीं पर अगर मेरा पिलो गिर जाए, वहीं पर मेरा चेयर गिर जाए, तो उसका साउंड कैरेक्टरिस्टिक साउंड नहीं है। लेकिन मेटल कोई चीज़ गिरता है तो उसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड होता है, ठीक है, कोई भी मेटल का। इसीलिए इसको, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटल्स हैव साउंड प्रोड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक साउंड, वी कैन से मेटल्स आर सोनरस, ठीक है। तो ये चीफ कैरेक्टरिस्टिक हो गए किसके? मेटल्स के। अब अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट आर नॉन मेटल्स, तो जो ये प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगा वही क्या कहलाएगा? नॉन मेटल कहलाएगा। नॉन मेटल्स आर सबस्टेंस विच डू नॉट हैव मेटेलिक प्रॉपर्टी। जिसमें ये वाले प्रॉपर्टी नहीं रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन मेटल बोलेंगे। लेकिन अब उसमें 2-3 चीज़ डेटा तुम लोग अच्छे से याद रख लेना कि वो पूछा जाता है, तो वो मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है, नॉन मेटल के बारे में। जैसे अभी तुमने देखा कि मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं और हार्ड होते हैं, ठीक। तो नॉन मेटल किस स्टेट में पाए जाते हैं? अब नॉन मेटल में तुम देख लो, तुम खुद ही देख लो, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल देखो यहाँ पे। नॉन मेटल्स देखो, पीरियोडिक टेबल में ना ये बाउंड्री बना हुआ है, ये बोरॉन सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होता है ये मेटलॉइड होता है, सिलिकॉन क्या है? मेटलॉइड है, यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक है। इसके इधर जितने दिख रहे हैं हम लोग को वो नॉन मेटल है। कौन कौन है नॉन मेटल में? देखो, मैं मेटल लिख दे रहा हूँ, इधर मेटल लिखूंगा और इधर नॉन मेटल, तुरंत तुम जान जाओगे यार। देखो, नॉन मेटल में क्या है? कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी आ जाएगा इसी में, ब्रोमीन और आयोडीन। मेटल में कौन आएगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम भी आएगा उसी में। जो तुम्हें पढ़ना है वो मैं लिख रहा हूँ, एल्यूमिनियम। ये सब तुम्हारे मेटल के कैरेक्टरिस्टिक मेटल है और ये सब नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल जनरली किस स्टेट में पाए जाते हैं? सॉलिड या फिर गैसेस। सॉलिड नॉन मेटल का एग्जांपल देखो क्या है? कार्बन है, सल्फर है, ठीक है। गैसेस में क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, और भी एग्जांपल तुम लिख लेना, फ्लोरीन आ जाएगा। ये सब एग्जांपल H2 के फॉर्म में पाया जाता है, ये N2 के फॉर्म में, ये O2 के फॉर्म में, H2 के फॉर्म में। ये सब नॉन मेटल किसी स्टेट में पाए जाते हैं? सॉलिड या फिर गैस। अब यहाँ एक्सेप्शनल बात जान लो, लिक्विड फॉर्म में कौन पाया जाता है? तो एग्जाम्पल है ब्रोमीन, जो रेड कलर का होता है। ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। किस कलर का होता है? रेड। याद रखना इसको, ये पूछा जाता है कि नेम ऑफ नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट।
इसी तरह से ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी कोई चमक नहीं होती है इसमें। लेकिन तुम आयोडीन याद रखना, आयोडीन किस कलर का होता है? वायलेट कलर का होता है, तो इसमें एक चमक है, लस्ट्रस जैसा प्रॉपर्टी हो गया। इसके अलावा मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस क्या है ये जान लो। हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस पूछा जाता है क्या है, दुनिया का सबसे हार्ड सबस्टेंस क्या है, तो डायमंड होता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। कितना होता है ये जानना जरूरी नहीं है भाई इस लेवल पे, ठीक है, रिसर्च नहीं करना है, तुमको फैक्ट्स याद रखना है। इसके अलावा मेटल्स जो होंगे दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल क्या होंगे? दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब डायमंड और ग्रेफाइट दोनों किस चीज के कंपाउंड हैं? कार्बन के कंपाउंड। ये कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, मतलब कार्बन के ही फॉर्म्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। डायमंड अपना अस्तित्व बरकरार रखा हुआ है, हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अब इसके अलावा लास्ट में एक छोटा सा बात है जो दोनों के ऑक्साइड्स के बारे में है, उसको देख लो, काम खत्म। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दोनों में हम कंपैरिजन कर लें, मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। देखो मेटेलिक ऑक्साइड कोई पूछे एग्जांपल लिखना है तो देखो ये जितने भी मेटल्स हैं सब फर्स्ट ग्रुप के हैं, इनकी वैलेंसी 1 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2, क्योंकि आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 2 होती है, इनकी वैलेंसी 1 होती है। तो एग्जाम्पल पहले लिख दे रहा हूँ, सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, तो क्या फॉर्मूला होगा? Na2O, ठीक है, K2O। ऐसे सेकेंड ग्रुप में आ जाओ, कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की 2, तो क्या हो जाएगा? CaO। ऐसे तुम और बनाना, MgO है ना। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो Al2O3 हो जाएगा फॉर्मूला। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में CO2 है, SO2 है, SO3 है, ये सब हो जाएगा। वाटर में इसका सॉल्यूशन देखो, अगर हम Na2O को पानी में डिसॉल्व करें क्या बनेगा भाई? NaOH बनेगा। ये क्या होता है? एल्कली होता है, यानी बेस होता है। इस बेसिस पर आप कह सकते हो कि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोलो, इसी से कोल्ड ड्रिंक्स बनाए जाते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा? H2CO3 बनेगा, कार्बोनिक एसिड होगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट में मैंने आपको बताया था कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनका पीएच क्या होता है? क्या होता है कोल्ड ड्रिंक्स का पीएच? देखिएगा जाके, एसिडिक पीएच होता है, ठीक है ना। एसिडिक पीएच क्यों होगा? क्योंकि उसमें कार्बोनिक एसिड पाया जा रहा है, तभी तो एसिडिक पीएच होगा। एक और रिएक्शन लिख सकता हूं मैं कि यही देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl। HCl क्या है? एसिड है और ये बेस होता है, तभी तो ये रिएक्ट करता है तो बनता है CaCl2 प्लस H2O। एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। और यहाँ देख लो कि अगर मैं कहता हूँ कि CO2 है, ये एसिडिक होता है और रिएक्ट करेगा ये CaOH वोल्ट, ऐसे OH आ गया मतलब बेसिक है, तो क्या बनता है? CaCO3 प्लस H2O। देखो ये दोनों रिएक्शन मैंने एसिड बेस एंड सॉल्ट में बताया था कि टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ये रिएक्शन मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास किया जाता है तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, वाई ड्यू टू दिस रिएक्शन, ठीक। और कैल्शियम ऑक्साइड का अगर HCl से रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा? CaCl2 प्लस H2O। तो ये दोनों रिएक्शन वेरीफाई कर रहा है कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो देखो ये फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल को इंट्रोड्यूस किया है। अब इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग जो है मेटल्स के रिएक्शंस को देखेंगे और उसके बाद आगे सब्सिक्वेंट जो टॉपिक होगा उसको हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।